हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल राठौर और एनसीईआरटी के 11th क्लास के चैप्टर 3 की हम आज बात करेंगे। इसका नाम है रंगास मैरिज, जिसको लिखा है मस्ती वेंकटेश अयंकर ने। देखिए, इसमें एक जो इस पूरे पूरे जो कथा है, इसमें एक प्ले करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है स्वामी, जिसको श्यामा भी कहा गया है। तो स्वामी जो है वह अपने एक दोस्त के बारे में बात कर रहा है, जिसका लेसन का नाम इन्होंने रंगास मैरिज रखा है। चूँकि इसमें सबसे पहले तो स्वामी मस्ती वेंकटेश अयंकर ने अपने गांव के बारे में बताया है, जिक्र किया है कि उनका गांव किस तरह से सारे पूरे भारत से अलग है। चूँकि उनके गांव का कहीं भी किसी भी नक्शे पर जिक्र नहीं किया गया, आज़ादी के दौरान की ये बात है, किसी भी नक्शे में जिक्र नहीं किया गया है। उनके गांव के आम बहुत फेमस है ना। एक बार तो वो खुद भी उसकी चटनी खा करके बीमार हो जाते हैं। ये सब वर्णन इसमें किया गया है। सबसे मेन इसमें जो टॉपिक है वो है रंगास मैरिज। रंगास मैरिज, क्योंकि रंगा की शादी है, इसलिए इसमें इसका रंगास मैरिज ही नाम रखा गया है। और भी कुछ नाम बताए गए हैं, लेकिन हम इस स्टोरी को बहुत शॉर्ट में समरी के रूप में समझेंगे। तो मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। रंगास मैरिज को एक्सप्लेन करने पर स्वामी ये कहता है कि उसके गांव में सिर्फ एकमात्र अकाउंटेंट का लड़का ही है जो एक शहर में पढ़ कर के आया है, जिसका नाम है रंगा उसके बचपन का दोस्त है स्वामी का। अब जो रंगा है, रंगा को शादी पर भरोसा नहीं है, या कहे तो जो किसी के साथ जीवन बिताना, किसी लड़की के साथ, ये वो बिल्कुल मानता नहीं इसमें। क्योंकि उसने एक बार बताया भी स्वामी को कि मैं इन सब चीज़ पर बिलीव नहीं करता हूँ। सबसे पहले जब 6 महीने बाद रंगा पढ़ कर के गाँव आता है, तो गांव वाले सारे इकट्ठे होते हैं रंगा को देखने के लिए कि क्या परिवर्तन रंगा में आया होगा, किस तरह से उसका हाव भाव, उसकी बोलचाल और उसके पहनावे में चेंज आया होगा। लेकिन सब गांव वाले देखते हैं तो कोई अचंभित नहीं होते हैं, चूँकि रंगा वैसा का वैसा ही है। स्वामी जो उसका बचपन का दोस्त है, वो खुद भी उससे मिलने के लिए जाता है, तो उसको भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। 1-2 दिन मिलने के बाद स्वामी रंगा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करो, क्योंकि शादी एक समाज की परंपरा होती है जिसका निर्वहन हर व्यक्ति को करना रहता है। लेकिन रंगा मना कर देता है। वो कहता है मैंने एक प्ले देखा, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, है ना, जिसमें दुष्यंत कुमार रहता है, उसका जिक्र भी पूरा इसमें दे रखा है। सो पूरे डिटेल्स पे नहीं जाएंगे। सो उसका मन जो है शादी से टूट चुका है। अब स्वामी एक प्लानिंग करता है कि रंगा के मन में शादी के प्रति ख्याल कैसे पैदा किया जाए। सो थोड़ा सा अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके उसके मन में शादी का कोई ख्याल आए। सो रंगा एक प्लानिंग करता है। उसके गांव के एक वरिष्ठ व्यक्ति जिसका नाम था रामा राव, तो उसकी पत्नी से वो कहता है स्वामी कि आप अपनी बेटी को सुबह छाछ लेने के लिए मेरे यहाँ घर पहुँचाइए, क्योंकि एक विशेष उद्देश्य से उससे थोड़ा काम है। अब वो छाछ लेने के लिए जब उसकी बेटी आती है, बेटी उसकी नहीं है, उसके बड़े भाई की बेटी है रामा राव के। चूँकि वो शहर में रहती थी तो उसे हारमोनियम और वीणा बजाना आती थी और सिंगिंग का बहुत अच्छा ज्ञान रखती थी, गायन का। तो जब वो सुबह आती है तो स्वामी जो है ऑलरेडी रंगा को बोल देता है, जिसके बारे में ये पूरा लेसन लिखा गया। रंगा को बोल देता है कि तुम्हें सुबह मेरे घर पे आना है ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए। रंगा जब आता है तो स्वामी उस रत्ना से कहता है, रत्ना जो उनके यहाँ छाछ लेने के लिए आई हुई है, रत्ना से कहता है कि बेटा तुम्हें बहुत अच्छा गाना आता है, तो थोड़ा सा गा के दिखाओ। तो वो गाना शुरू करती हैं। इतने में रंगा जो है खिड़की से बाहर की तरफ झांक करके उसे देखता है कि यार कितना खूबसूरत गा रही है। थोड़ी देर के बाद जब रंगा की परछाई उस खिड़की से अंदर की तरफ गिरती है, तो रत्ना अचंभित हो जाती है कि कोई मुझे सुन रहा है या देख रहा है। वो खिड़की की तरफ देखती है तो वहाँ रंगा खड़ा हुआ है। वो लड़की चुप हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है शर्मा के। जब रंगा अंदर प्रवेश करता है तो रंगा पूछता है कि ये कौन थी। अब थोड़ी देर के बाद ये सब चर्चा, थोड़ी अन्य चर्चाएं करते हैं स्वामी और रंगा। और जब रत्ना वहाँ से निकल जाती है तो एक अट्रैक्शन बन जाता है रंगा का। तो रंगा स्वामी से पूछता है कि ये लड़की कौन थी। तो उन्होंने कहा कि ये रामा राव की भतीजी है जो इनके साथ रहती है, और इसकी शादी तो वैसे भी हो चुकी है। तो इतने में रंगा का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसका तो आकर्षण उस लड़की के प्रति बन चुका है, उसे वो पसंद आ चुकी है। अब चूँकि उसके मन में ख्याल बांधना था कि इसकी शादी इस रत्ना से करवा दी जाए, लेकिन वो झूठ बोलता है कि इसकी शादी तो हो चुकी है। तो उसका चेहरा उतरा हुआ देख करके वह अचंभित हो जाता है, समझ जाता है कि कहीं
इसके मन में कुछ ख्याल तो रत्ना के प्रति बन चुका है। अब वो शास्त्री जी के पास जाता है, जो गांव के शास्त्री होते हैं, पंडित होते हैं, उनके पास जाता है, प्लानिंग करता है कि रंगा को कुछ ऐसी चीज़ें बताना है जिससे वो उस रत्ना के प्रति थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए। सारी प्लानिंग वो बता देता है। दूसरे दिन रंगा को स्वामी जो है लेके जाता है शास्त्री जी के पास कि चलिए अब तुम्हारे कुछ भाग्य के बारे में जान लेते हैं कि तुम्हारी किस्मत में शादी है या नहीं है। जब शास्त्री जी के पास जाते हैं, शास्त्री जी को ऑलरेडी सारी बातें पता है कि क्या कहना है, तो उसका हाथ देख करके वो कहते हैं कि रंगा, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे चेहरे की जो उदासी है बता रही है कि तुम्हें किसी का आकर्षण जो है दिल को लुभा गया है। तो रंगा बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, झूठ बोलने की कोशिश करता है। तो स्वामी कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इसके चेहरा का थोड़ा सा रंग उड़ गया है। अब जो शास्त्री जी वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन में कोई लड़की है और जिसका नाम एक ऐसी चीज़ से है जो एक समुद्र से संबंधित है, एक सागर से संबंधित है। तो सोच के कुछ 2-4 नाम बताता है, जैसे कमल, कि कमल जो है समुद्र में या उसके पानी में उगते हैं। उसके बाद बताता है कि रत्न भी हो सकता है, रत्ना भी हो सकता है, क्योंकि रत्न भी जो है समुद्र से ही मिलते हैं। तो वो अचंभित होता है ये सुन करके कि रत्ना कैसे है, रत्ना की तो शादी हो चुकी है। कहता तो नहीं है लेकिन अचंभित होता है। उसके बाद जब शास्त्री जी के पास से घर से निकल जाते हैं स्वामी और रंगा, तो स्वामी रास्ते चलते हुए उस रामाराव के घर के पास से निकलते हुए जाते हैं। अब रत्ना जो है गेट पर खड़ी हुई है और स्वामी रंगा को कहता है कि तुम ठहरो, मैं थोड़ा सा जानकारी लेके आता हूँ कि उसकी शादी हुई या नहीं। रंगा जो है रत्ना जो गेट पे खड़ी हुई है उससे पूछता है कि रत्ना तुम्हारी, मतलब जो भी चर्चाएं थोड़ी बहुत करके, और उसके बाद रंगा के पास आता है और रंगा से कहता है कि रंगा, जैसा कि शास्त्री ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में कोई लड़की है और वो भी एक समुद्र में पाई जाने वाली चीज़ के नाम से है। सो वो कहता है कि रत्ना की शादी नहीं हुई है, बड़ी खुशी की बात है। तो रंगा के चेहरे पर एकदम अचानक से खुशी और एक चमक आ जाती है, क्योंकि रंगा भी यही चाहता है कि रत्ना की शादी ना हुई हो, क्योंकि उसका आकर्षण उसके प्रति बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे करके ये जो स्टोरी है 10 साल पहले वाली स्टोरी जो है स्वामी सुना रहा है किसको, हम सभी को, कि इस तरह से अकाउंटेंट का लड़का रंगा है और रंगा के मन में शादी का ख्याल लेकर के ये सारी जिम्मेदारी स्वामी ने उठा रखी थी। अब 10 साल बाद की बात है, स्वामी जो है वो रंगा के घर पे आया हुआ है और रंगा के घर पे वो एक जन्मदिन में आया है और वो जन्मदिन है रंगा के लड़के का, और रंगा के लड़के का जन्मदिन है और उसकी जो वाइफ है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। वाइफ कोई और नहीं बल्कि रत्ना ही निकलती है आखिरी में। तो रत्ना उस रंगा की वाइफ है। आज उसको 10 साल हो चुके हैं शादी को, सफलतम शादी के। तो उसके मन से जो शादी नहीं करने का भूत था वो स्वामी निकाल देता है। और आज वो जब 10 साल बाद उसके घर में बैठा हुआ है तो जो रंगा है वो आवाज़ दे के बुलाता है अपने बेटे को। तो बेटा से बोलता है कि श्यामा आओ और देखो अंकल से मिलो। और श्यामा कोई और नहीं, श्यामा वो खुद ही है जो राइटर, जो इस लेसन का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम स्वामी है। और स्वामी को प्यार से सभी गांव के लोग श्यामा भी कहते हैं। शास्त्री जी भी श्यामा उसको कहते थे, सारे लोग श्यामा कहते थे। और उन्हीं के नाम पर, क्योंकि रिश्ता उन्हीं ने करवाया था, सो उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम श्यामा रखा था। और उसका तीसरा जन्मदिन ये था जिस पर स्वामी जो है आया था और ये स्टोरी को सुना रहा है आप सभी के बीच में। और उसकी जो वाइफ है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। तो वो कहता है कि तुम या मेरी सिस्टर को या इसकी मम्मी को बुलाओ ताकि ये इसकी मदद करें, क्योंकि 8 महीने की प्रेगनेंसी में माँ को इतना काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से लेसन का समापन होता है। सो थैंक यू सो मच। आपको ये लेसन समझ में आया होगा कि स्वामी किस तरह से मदद करता है रंगा की उसकी शादी के लिए, जो कि वो शादी नहीं करना चाहता लेकिन वो करवा के छोड़ता है। और ये समाज की परंपरा भी कि शादी करना चाहिए। अगर आपको लेसन को थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में समझना हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले लेसन के जो मैसेजेज है वो आपके यूट्यूब पर सीधे मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच। और इसी तरह 11th के हर एक लेसन का डिस्क्रिप्शन आप मुझसे सुनते रहें। धन्यवाद।